ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिक्र ना करो, तुम्हारे घाव पे मरहम हम लगाएंगे। ये कबूतर हमारा है सलीम भाईजान, इसे हमने मारा है। बेहद शर्म की बात है मुराद, तुम इस बेजुबान को कैसे मार सकते हो? देखो कितना खूबसूरत है ये। तो क्या पंछियों का शिकार तो किया ही जाता है। लाइए इसे हमें दे दीजिए। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। सलीम भाईजान, ये कबूतर मुराद को दे दीजिए। जिसने निशाना लगाया शिकार उसका। हाँ, नहीं, जिसने बचाया उसका। ये जख्मी है, हम तुम्हें ये नहीं दे सकते। सलीम भाईजान, हमें दे दीजिए। नहीं देंगे, हमें लेकर रहेंगे भाईजान। नहीं देंगे, हम लेकर रहेंगे। नहीं देंगे। आपस में लड़ना ठीक नहीं शहजादे हुजूर। सलीम भाईजान ने हमारा कबूतर ले लिया, हमने उसे बचाया है, वो हमारा है। नहीं, वो मुराद का है। ठीक है, तो चले अब्बा हुजूर के पास। सुभान अल्लाह खाने खाना, बहुत खूब। हम दावा कर सकते हैं कि एक दिन तुम एक बेहतरीन जंगबाज बनोगे। फख्र है हमें कि हमें तुम्हारे जैसा शागिर्द मिला। शुक्रिया शहंशाह, ये आपका ही करम है। बस बेटा एक बात पर ध्यान देना, हमला करते वक्त तुम्हारी शमशीर का दबाव कम होता है, उसे सुधारो। वो क्या है ना, हम किसी भी हाल में अपने अतालिक पर वार नहीं कर सकते। नहीं, ये बहुत गलत बात है बेटा। जंग के वक्त सामने सिर्फ और सिर्फ दुश्मन खड़ा होता है और कोई नहीं। अभी शिकायत करनी है अब्बूजान। गलती इन्होंने की है। सरदार ठीक कह रहे हैं। नहीं शहंशाह, बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बताओ बात क्या है। आओ हमारे साथ आओ। अब बताइए हुआ क्या है? अब्बा हुजूर, मुराद ने इस पंछी को तीर मार के जख्मी कर दिया। हमने इसका इलाज किया, फिर भी मुराद कह रहे हैं कि इस पंछी पे इनका हक है, मगर जानवर भाग उसका जो शिकार करे। लेकिन हमने इसे बचाया है। तफसील से बताओ हुआ क्या है?
जान ही तो कहती है कि हमें बेजुबान जानवरों पे तरस खाना चाहिए। मगर शिकार तो आप भी करते हैं ना अब्बा हुजूर। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है हकीकत यही है कि आपने शिकार किया है, लेकिन अगर शेखू बाबा ने उन्हें नहीं बचाया होता तब उस शिकार पर आपका हक होता, क्योंकि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। यही कायदा है और यही हमारा फैसला है। और एक बात और, आप सब आपस में भाई हैं, इसलिए आप सबको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपितु प्रेम से रहना चाहिए, समझे? अच्छा, अब सब प्रसाद लीजिए और जाइए। शुक्रिया। सलीम, ये क्या आप मिट्टी में लोटपोट होकर आए हैं? अरे कोई बात नहीं जोधा बेगम, बच्चा है। खैर आज हमारी जन्नत आशियानी मरहूम अब्बा हुजूर बादशाह हमारी साहब का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि इस मुबारक मौके पर खैरात बांटी जाए, इसीलिए शेखू बाबा का तुलादान होगा। हम चाहते हैं कि आप सब तैयार रहें। इजाजत चाहते हैं? जी। आओ खाने खाना। और आप चलिए, स्नान करना है। अरे सुबह ही तो हम नहाए थे, फिर से? हाँ फिर से, चलिए। शहंशाह हमेशा सलीम भाईजान की तरफदारी क्यों करते हैं? हम उनसे नाराज हैं। आप गलत हैं मुराद, शहंशाह ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप जानते हैं ना बेटा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और सलीम आपके बड़े भाईजान हैं, फिर उनसे झगड़ा नहीं करना। हम भी तो शहंशाह के बेटे हैं, हम भी तो शहजादे हैं। हाँ बेटा, मगर वो वलीहद हैं, होने वाले शहंशाह हैं। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करना सीखो मुराद। हमने बहादुरी दिखाई, हमने शिकार किया, उसका कुछ भी नहीं, भाईजान ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो कबूतर उनका हो गया। मुराद, लगता है आपने सुना नहीं बेटा कि अब्बा जान ने आपसे क्या कहा था। हमने तो अच्छा काम किया ना, तो फिर आप हमें क्यों डांट रही हैं? सलीम बेटा, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई को डांटना नहीं चाहिए, उन पर हाथ उठाने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, आप शीघ्र तैयार करो इन्हें। मगर अम्मी जान, वो जिद कर रहा था, तो हम क्या करते? बेटा, आपको उन्हें समझाना चाहिए था। और इतनी देर में तो वो पंछी मर जाता ना। मरना मारना तो शहजादों का काम है, क्या शहंशाह ने कभी शिकार नहीं किया? कितने जानवरों को मारा है उन्होंने, और आज कहने लगे कि बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। हमने देखा शहंशाह के हुस्रे में शेर की खाल, शेर का सर, हिरणों के भूसे भरे हुए सर। जो शिकार करता है, शिकार उसी का होता है। क्या शहंशाह पहले से ही ऐसा सोचते हैं? खबरदार हैदर, कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों ना करें, हमें सब पता है कि शहंशाह खुद कैसे हैं। उन्होंने हमारे अब्बा हुजूर को मार डाला था, छत से फेंकवा दिया था उन्होंने। चुप करो, हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने हमारी दादी जान को कैद खाने में डलवा दिया था। हमें सब पता है, वो पहले से ही हमारे खिलाफ। खामोश, बदतमीज। आज जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब का जन्मदिन है, तो तुलादान में मरियम उज़ ज़मानी को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। हमारी छोड़ो ज़कीरा, जाकर सलीम शहजादे को देखो
कि वो अभी तक तैयार हुए हैं या नहीं। उन्हें बताना कि उनकी दादी जान के पास जाना है तुलादान के लिए। जी। आदाब शहंशाह। आदाब। अभी तक तैयार नहीं हुई हमारी बेगम साहिबा। बस शहंशाह हो गए तैयार। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? बस यही देख रहे थे कि सिर्फ एक चीज की कमी है। कमी बाकी है? सब तो पहन लिया, हार, कान के कंगन, पायल, मांग टीका। इस काले टीके की जरूरत है आपको। अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचा कर रखे जोधा बेगम। अब बातें बनाना बंद कीजिए और जल्दी चलिए, तुलादान के लिए देरी हो रही है। वो सब तो ठीक है जोधा बेगम, लेकिन हमारे शेखू बाबा तैयार हुए या नहीं हुए? आपके शेखू बाबा अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, समय लगेगा उन्हें। आगे बैठे तो हमारे, लेकिन जोधा बेगम जिस तरह से उन्होंने उस पंछी की जान को बचाया, वो वाकया हमारे दिल को छू गया। बड़ी खुशी मिली इन सब बातों से हमें। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? यदि कुछ अच्छा करे तो आपके बेटे, और यदि कुछ शरारत करे तो हमारे बेटे। ये कौन सा गणित हुआ? आप चाहे कुछ भी कहें जोधा बेगम, लेकिन वो गाय हम पर हैं। वो हो बहू बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं जोधा बेगम। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, सूरत आप पर जाती है, परंतु स्वभाव से बिल्कुल अपनी माता पर गए हैं, और ये बात तो आपको माननी होगी शहंशाह। हम भी जाने तो कैसे? इसके हम आपको 3 कारण दे सकते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि उन पर अपनी माता की छाप है। जरा बताएं तो। पहला कारण, वो अपने पिता के भांति दिमाग से नहीं, अपितु अपनी माता के भांति दिल से सोचते हैं। दूसरा, आमेर में हमने भी कबूतर को इसी भांति बचाया था। और तीसरी बात? तीसरी वजह आपको स्मरण है, एक बार आप और रुकया बेगम जंगल में हिरण के शिकार पर गए थे और हमने हिरण को बचाया था। आपकी बात में वजन तो है जोधा बेगम। चलिए मान लेते हैं कि हमारे शेखू बाबा आप पर गए हैं। अब आप खुश हैं? मल्लिकाए मुगल सल्तनत रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। आदाब शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। आइए रुकया बेगम। शहंशाह और मरियम मुज़्ज़मानी का इकबाल बुलंद। सलीम कहाँ है? लेकिन आप उन्हें ढूंढ क्यों रही? क्योंकि ये जेवर और ये लिबास हमने खास सलीम के लिए बनवाए हैं। अम्मी जान, आपके बनाए हुए लिबास में हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बेटा सलीम, परंतु जो वस्त्र आपकी बड़ी अम्मी जान लेकर आई हैं, उसमें आप अधिक सुंदर दिखेंगे। नहीं, हम यही पहनेंगे, ये हमारा पसंदीदा रंग है। बेटा सलीम, ऐसे हट नहीं करते। जोधा बेगम, जिसमें हमारे बच्चे का दिल खुश, उसमें हमारा भी दिल खुश। और वैसे भी हमारे शहजादे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। परंतु रुकया बेगम। जोधा बेगम, ये शहजादे हैं, दिल जो चाहे करने की आजादी है। ये लिबास जाकर वहां रख दो। जब हमारे शहजादे का दिल चाहेगा, ये तब उसे पहन लेगा। अल्लाह हमारे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। आपकी रूह को सुकून मिले और आपकी दुआ का करम हमेशा आपकी औलाद पर बना रहे। आदाब अम्मी जान। जन्नत आशियानी हुमायूं हुजूर साहब की सालगिरह पर शहंशाह ने सलीम का तोलादान रखा है। जलाल अपने अब्बा हुजूर की तरह है, हर मौके पर जरूरतमंदों को ज़कात देते हैं। वैसे हमारे शहजादे हैं कहाँ? बस आते ही होंगे अम्मी जान। आपका शहजादा यहाँ है। हमारे पोती जान, आप हमारे सामने तो आइए। क्यों लग रहे हैं ना हम अच्छे? माशाल्लाह, बेहद अच्छे लग रहे हैं। कहीं हमारी नजर न लग जाए। और ये लिबास, ये तो बहुत खूबसूरत है। अम्मी जान ने पसंद किए हैं। आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी ने आपके साथ गुस्ताखी की? हमें बताइए, हम उसे सजा देंगे।
हमारे पोते जान के होते हुए किसी की मजाल है कि हमें कुछ कह दे। वही तो, हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। हमारे रहते आप अकेले नहीं हैं। हम जानते हैं दादू जान नहीं है ना, इसलिए आप रो रही हैं। फिक्र मत कीजिए, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब हम आपसे शादी कर लेंगे। नहीं मेरे बच्चे, आप हमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब शहंशाह हमारी अम्मी से शादी कर सकते हैं तो हम उनकी अम्मी से क्यों नहीं? अरे हमारे नासमझ पोते जान, नाती पोते अपनी दादियों से शादी नहीं किया करते। अम्मी जान, आप ही जो कहती हैं कि बीवी अपने शौहर के लिए खाना पकाती है, लड्डू बनाती है और दादी हमारे लिए ये सब करती है, तो हम उनसे शादी क्यों नहीं कर सकते? सलीम बेटा, दादी से ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जब तक आप शादी के लायक हो जाएंगे तब तक शायद हम ना रहें। क्यों नहीं रहेंगे आप? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम क्यों नहीं तुलादान करवाने जा रहे अम्मी जान? हमें भी तुलादान करवाना है। क्योंकि बेटा आज सलीम भाईजान की बारी है। खाने खाना नॉनसेंस। हम चाहते हैं कि आप शेखो बाबा के साथ रहें और ये साना सोना गरीबों में तकसीम करवा दिया जाए। जी हुजूर, आदेश का पालन होगा। हुजूर, गुजरात के मसले पर आपसे बात करनी है। इस वक्त नहीं, बाद में। इस वक्त हमें कुछ खास करना है। पूरी तरह से मुस्तैद रहना। मान सिंह साहब शहजादे की हिफाजत को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं। शहजादे, दान की वस्तुओं को छूकर बांट दें। शहजादे सलीम जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद। खुदा हमारे शहजादे को लंबी उम्र दे। दान दे दिया गया है। महल लौटने का वक्त आ गया है। सब सावधान रहिएगा। शेष सामग्री रास्ते में बांट दी जाएगी। जी हुजूर। ये शहजादे सलीम कहाँ जा रहे हैं? हम उनके पीछे जाते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। रहीम, शहजादे को अकेला मत छोड़िएगा। जी। शहजादे, कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ से कुछ आवाजें आ रही है रहीम भाईजान, हमें जाके देखना है वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, हम पीछे ही हैं, आप जाइए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8।